अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके के साथ चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना परफेक्ट हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही सुपर सॉफ्ट ही हमारा केक रेडी हुआ है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको इसे मैंने कैसे तैयार किया है। सबसे पहले जी मैंने ले लिया एक बॉल और 3/4 कप मैं इसमें चीनी यूज़ कर रही हूँ। आइसिंग शुगर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप मैंने ले लिया जी कुकिंग ऑयल। एक एक करके मैं 2 अंडे शामिल कर रही हूँ और बस अब इनको बीट करेंगे। खूब अच्छी तरह से इनको बीट करेंगे। तकरीबन 6 to 7 मिनट्स जो है इसको आपने अच्छी तरह से बीट करना है। अगर आप हैंड विस्क यूज़ कर रहे हैं तब तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर आप मेरी तरह इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं फिर तो ये 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से जो है बीट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं पैन में बना रही हूँ। आप चाहें तो माइक्रोवेव में बना सकते हैं। और पैन में जो है आपने 20 मिनट्स पहले इसको रखना है प्री हीट करने के लिए, और फिर उसके बाद 40 to 45 मिनट्स लगेंगे मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसको, तो केक हमारा रेडी हो जाएगा। आगे आगे मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि हमने किस तरह से इसको करना है। यहाँ पे अच्छी तरह से तमाम मिक्सचर जो है बीट हो गया था, और वो भी सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा जो है हमारा बैटर रेडी हो गया था केक का। तो अब मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है इसमें वनीला एसेंस, और फिर से मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। बैटर हमारा रेडी हो गया है। 1 कप लिया जी मैंने मेजरमेंट के साथ। 250 ग्राम का कप लिया है मैंने मैदे का ऑल पर्पज़ फ्लावर का। 1.5 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग सोडा। मैदा हमेशा छान के यूज़ किया करें, कभी भी बग़ैर छाने मत यूज़ किया करें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम स्टेन कर लेंगे। पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी, और बाद में इसको बिल्कुल लो यानी कि रफ्तार के ऊपर जो है इसको मैं बीट करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर के साथ। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें तमाम मिक्सचर को। अच्छा जी, मिक्सर हमारा रेडी हो गया, लेकिन मैं थोड़ी देर इसको जो है बीट करूँगी, लेकिन बिल्कुल लो स्पीड के ऊपर, ताकि ये तमाम चीज़ें इक्वली जो है वो मिक्स हो जाएं। और केक का बैटर जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, हमने बस मिक्स करना है, इसलिए मैंने बिल्कुल इसकी लो स्पीड रखी है। बैटर हमारा जो है वो ऑलरेडी तैयार हो गया हुआ है, तो इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बाकी प्रोसेस बताती हूँ। अच्छा जी, बैटर हमारा रेडी हो गया है और इसको हम साइड कर देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ जी, मैंने मोल तैयार करके नहीं रखा हुआ था, तो मैं आपके सामने आज मोल तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल दिया है इसकी ग्रीसिंग के लिए, और उसके बाद मैं इसके ऊपर डस्ट कर दूँगी मैदे को डस्ट कर दूँगी। और फिर जो इसका एक तरीका होता है, अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर नहीं है तो इस तरह से आप बड़ा सही तरीके से जो है वो रेडी कर सकते हैं अपने मोल को। तो बस इस तरह से हमने चारों तरफ से डस्ट कर देना है इसको, मैदे को। जो फालतू मैदा होगा उसको आप डस्ट ऑफ कर दें, निकाल दें मोल में से, और मोल हमारा जो है बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। अब जो फालतू मैदा था उसे मैं जो है निकाल रही हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोल्ड जो है वो रेडी हो गया। बहुत अच्छे से केक इसमें बेक हो जाएगा, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बैटर ले लिया है, और एक और मैंने छोटे साइज़ का बॉल ले लिया है। मैं तकरीबन हाफ़ हाफ़ बैटर जो है वो दोनों बॉल्स में करूँगी। और क्योंकि हम चॉकलेट मार्बल केक रेडी कर रहे हैं, तो 1/4 कप मैंने ले लिया जी कोको पाउडर शामिल कर दिए मैंने हाफ़ मिक्सचर में। इसको खूब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, ताकि कोको पाउडर का जो बैटर है केक का वो भी अच्छे से रेडी हो जाए। तो खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पे मुझे अपना बैटर थोड़ा सा सख्त लग रहा था, तो मैं आपके सामने नहीं कर सकी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने तकरीबन
3 टेबल स्पून मैंने इस बैटर में और 3 टेबल स्पून ही मैंने दूसरे बैटर में, जो हमारा वनीला एसेंस वाला बैटर है, उसके अंदर मैंने दूध का शामिल किया था, नीम गर्म दूध शामिल किया था। ना बहुत ठंडा आपने शामिल करना है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म शामिल करना है। तो बैटर जो है वो मेरा बड़ा परफेक्ट सा रेडी हो गया था, आप देख सकते हैं। अब ये स्मूथ हो गया है। पहले ये थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा था, और अगर आपका बैटर भी इस तरह हो, ये मैदे की वजह से होता है, कुछ मैदे जो होते हैं वो ज़्यादा दूध या पानी अब्जॉर्ब करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो फिर मुझे इसको इस तरह से सही करना पड़ा था। यहाँ पे दोनों बैटर मेरे रेडी हो गए थे। अब सबसे पहले जो हमारा वनीला वाला बैटर है, मैंने वो डाला है 1 कप से, और दूसरी स्पून की मदद से मैंने इसके ऊपर दूसरा डाल दिया है। तो इसी तरह से हम लेयर्स डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी लेयर्स जो है वो मार्बल की रेडी होती जाएंगी, मार्बल केक की। अब फिर मैं एक वनीला का डाल रही हूँ, और अब मैं फिर इस तरह से डालूँगी जी जो हमारा चॉकलेट का बैटर है केक का। तो बस इसी तरह से डालते जाएंगे, जितना भी आपका बैटर है उसके हिसाब से जितने स्कूप बनते जाएंगे आप डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी लेयर्स जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। तो बस ये तरीका है मार्बल केक को रेडी करने का। अपनी मर्ज़ी से आप जैसी मर्ज़ी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जी बस ख़त्म होने लगा था मेरा बैटर, और तकरीबन सारा बैटर जो है मेरा वो डल गया था। तमाम बैटर डाल के उसके बाद इसको टैप लाजमी करें, लेकिन हल्के हल्के हाथों के साथ मैंने इसको टैप किया था, क्योंकि डिज़ाइनिंग थी तो वो फिर डिस्टर्ब हो सकती थी। आपने कोई भी केक बनाना है, आपने उसको टैप लाजमी करना है। इससे ये होता है कि तमाम जो फालतू एयर वगैरह होती है वो निकल जाती है। यहाँ पे जी तमाम बैटर मैंने डाल दिया था केक का, और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी हमारी जो है वो लेयर रेडी हो गई थी मार्बल की। इस तरह से रेडी हो गया, और बस मैं थोड़ी सी बीच में से डिज़ाइनिंग सी कर रही थी। आप कोई भी स्टिक की मदद से कर सकते हैं, मैं फोक की मदद से कर रही थी। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। बस अब ये तैयार है जी मेरा बैटर रखने के लिए। पैन जो है मैं पहले से रख चुकी हूँ प्री हीट होने के लिए, और बीच में मैं इसके रख रही हूँ एक स्टील की लिड रख रही हूँ, और ऊपर हम अपना बैटर रख देंगे। तकरीबन 50 to 55 मिनट्स लगते हैं, और आपका केक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है रेडी हो जाता है। इस तरह से मैंने रख दिया था इसको, और बीच में मैंने फिर से एक दफ़ा चेक किया था, तो इस वक्त 30 मिनट्स हुए हुए थे, केक हमारा रेडी नहीं हुआ हुआ था। और ये जी हो गए पूरे 50 मिनट्स, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त राइज़ हुआ है। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं, जो एक तरीका होता है चेक करने का। बहुत ही खूबसूरत कलर आया था, और बहुत ही मज़ेदार सा बना था। इसे बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस इसे मैं डिश आउट करती हूँ, और फिर ठंडा करके फिर हम इसको डिश आउट करके करेंगे। कभी भी केक को आपने जो है गरम गरम को बिल्कुल भी डिश आउट नहीं करना, वो टूट सकता है। और देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, नीचे से भी ऊपर से भी मार्बल का जो कलर होता है वो भी। तो बस इसे कट करते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।